श्री रामानुजाचार्य अत्यंत विद्वान, सदाचारी, धैर्यवान, सरल और उदार थे। ये आचार्य आलवंदार यामुनाचार्य की परंपरा में थे। इनके पिता का नाम केशव भट्ट था। ये दक्षिण भारत के तिरुकुदूर नामक क्षेत्र में रहते थे। जब ये बहुत छोटे थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया। इसके बाद ये कांची नगर गए और वहां यादव प्रकाश नामक गुरु से वेदों का अध्ययन किया। इनकी बुद्धि अत्यंत तीव्र थी, यहां तक कि वे अपने गुरु की व्याख्याओं में भी त्रुटियां खोज निकालते थे। इसी कारण गुरुजी को इनसे ईर्ष्या होने लगी, यहां तक कि वे इनके प्राण लेने तक पर उतारू हो गए। उन्होंने रामानुज के सहाध्यायी और चचेरे भाई गोविंद भट्ट को मिलाकर षड्यंत्र रचा कि गोविंद भट्ट काशी यात्रा के बहाने रामानुज को किसी घने जंगल में ले जाकर मार डालें। गोविंद भट्ट ने ऐसा ही किया, परंतु भगवान की कृपा से एक व्याध, शिकारी और उसकी स्त्री ने इनके प्राण बचा लिए। विद्या, चरित्र बल और भक्ति तीनों में रामानुजाचार्य अद्वितीय थे। इन्हें कुछ योग सिद्धियां भी प्राप्त थीं, जिनकी सहायता से इन्होंने कांची नगरी की राजकुमारी को प्रेत बाधा से मुक्त कर दिया। जब महात्मा आलवंदार यामुनाचार्य मृत्युशैया पर थे, उन्होंने अपने शिष्य के माध्यम से संदेश भेजकर रामानुजाचार्य को बुलवाया, परंतु श्रीरंगम पहुंचने से पहले ही आलवंदार भगवान नारायण के धाम को पधार चुके थे। रामानुज ने देखा कि श्री यामुनाचार्य के हाथ की 3 उंगलियां मुड़ी हुई थीं, जिसका कारण कोई नहीं समझ पा रहा था। रामानुजाचार्य तुरंत समझ गए कि यह संकेत उनके लिए है। उन्होंने जान लिया कि श्री यामुनाचार्य उनके द्वारा ब्रह्मसूत्र, विष्णु सहस्रनाम तथा आलवंदार के दिव्य प्रबंधम की टीका करवाना चाहते हैं। उन्होंने आलवंदार के पवित्र शरीर को प्रणाम कर कहा, भगवान, मैं इन तीनों ग्रंथों की टीका अवश्य लिखूंगा अथवा लिखवाऊंगा। यह कहते ही आलवंदार की 3 उंगलियां सीधी हो गईं। इसके बाद श्री रामानुज ने आलवंदार के प्रधान शिष्य पर्यानंबे से विधिपूर्वक शिक्षा ग्रहण की और भक्ति मार्ग में प्रवृत्त हो गए। रामानुज गृहस्थ थे, पर जब उन्होंने देखा कि गृहस्थ जीवन में रहकर अपने उद्देश्य पूरे करना कठिन है, तब उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया और श्रीरंगम जाकर यतिराज नामक सन्यासी से सन्यास दीक्षा ली। इधर उनके गुरु यादव प्रकाश को अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप हुआ। वे भी सन्यास लेकर श्री रामानुजाचार्य की सेवा में श्रीरंगम आ गए और अपने सन्यास आश्रम का नाम गोविंद योगी रखा। श्री रामानुजाचार्य बहुत प्रसिद्ध हैं और इनका संप्रदाय श्री संप्रदाय कहलाता है, क्योंकि इस संप्रदाय की आद्य प्रवर्तिका स्वयं श्री महालक्ष्मी मानी जाती है। यह सिद्धांत सर्वप्रथम कश्मीर के विद्वानों को सुनाया गया था। उन्होंने तिरुकोविट्यूर के महात्मा नाम्बिसे से अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय की दीक्षा ली थी। नाम्बी ने मंत्र देते समय उनसे कहा था कि तुम इस मंत्र को गुप्त रखना, परंतु रामानुज ने सभी वर्ण के लोगों को एकत्र कर मंदिर के शिखर पर खड़े होकर सब लोगों को वह मंत्र सुना दिया। गुरु ने जब रामानुज की इस धृष्टता को सुना, तब वे इन पर बड़े रुष्ट हुए और कहने लगे, तुम्हें इस अपराध के बदले नरक भोगना पड़ेगा। श्री रामानुज ने इस पर बड़े विनयपूर्वक कहा, भगवान, यदि इस महामंत्रों का उच्चारण करके हजारों आदमी नरक की यंत्रणाओं से बच सकते हैं, तो मुझे नरक भोगने में आनंद ही मिलेगा। रामानुज के इस उत्तर से गुरु का क्रोध जाता रहा। उन्होंने बड़े प्रेम से इन्हें गले लगाया और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार रामानुज ने अपनी समदर्शिता और उदारता का परिचय दिया। रामानुज ने आलवंदार की आज्ञा के अनुसार दिव्य प्रबंधम का कई बार अनुशीलन किया और उसे कंठ कर डाला। इनके कई शिष्य हो गए और उन्होंने इन्हें आलवंदार की गद्दी पर प्रतिष्ठित किया, परंतु उनके कई शत्रु भी हो गए, जिन्होंने कई बार इन्हें मरवा डालने की कोशिश की। एक बार उनके किसी शत्रु ने उन्हें विष मिला हुआ भोजन दे दिया, परंतु एक स्त्री ने उन्हें सावधान कर दिया और इस प्रकार रामानुज के प्राण बच गए। रामानुज ने आलवारों के भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए सारे भारत की यात्रा की और गीता तथा ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखे। वेदांत सूत्रों पर उन्होंने दिन प्रतिदिन अध्ययन किया और उसे श्री भाष्य के नाम से लिखा। इनके प्रधान शिष्य का नाम कूरत्तालवार कुरेश था। कूरत्तालवार के पराशर और पिल्लन नाम के 2 पुत्र थे। रामानुजाचार्य ने पराशर से विष्णु सहस्र नाम की टीका लिखवाई और पिल्लन से दिव्य प्रबंधम की टीका लिखवाई।
इस प्रकार उन्होंने आलवंदार की तीनों इच्छाएं पूर्ण कीं। उन दिनों श्रीरंगम पर चोल देश के राजा कुलोत्तुंग का अधिकार था। वह अत्यंत कट्टर शैव थे। उन्होंने श्रीरंग जी के मंदिर पर एक ध्वजा टंगवा दिया जिस पर लिखा था, शिवात परम नास्ति, शिव से बढ़कर कोई नहीं। जो कोई इसका विरोध करता उसका जीवन संकट में पड़ जाता था। राजा ने रामानुज के शिष्य कूरत तालवार को बहुत कष्ट दिया। उस समय आचार्य रामानुज मैसूर राज्य के शालग्राम नामक स्थान में रहने लगे थे। वहां के राजा भिट्टी देव वैष्णव धर्म के बड़े समर्थक थे। आचार्य रामानुज वहां 12 वर्षों तक रहे और वैष्णव धर्म की बड़ी सेवा की। सन 1099 में उन्हें मेलकोटे में एक प्राचीन मंदिर मिला और राजा ने उसका जीर्णोद्धार करवाकर पुनः सुंदर रूप में निर्माण करवाया। यह मंदिर आज भी तिरुनारायणपुर के नाम से प्रसिद्ध है। वहां भगवान श्री राम का जो प्राचीन विग्रह है वह पहले दिल्ली के बादशाह के पास था। बादशाह की बेटी उस विग्रह को अत्यंत प्रेम करती थी। रामानुजाचार्य ने अपनी योग सिद्धि द्वारा बादशाह की नींद में प्रवेश कर उस विग्रह को प्राप्त किया और उसे पुनः तिरुनारायणपुर में स्थापित किया। राजा कुलोत्तुंग के देहावसान के बाद आचार्य रामानुज पुनः श्रीरंगम आ गए। वहां उन्होंने एक मंदिर बनवाया जिसमें नम्मालवार तथा अन्य आलवंदार संतों की प्रतिमाएं स्थापित कीं और उनके नाम से कई उत्सव आरंभ करवाए। उन्होंने तिरुपति के मंदिर से भगवान गोविंदराज पेरुमाल की पुनः स्थापना करवाई और मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने देश भर में भ्रमण करके हजारों लोगों को भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया। आचार्य रामानुज के 74 शिष्य थे जो सभी महान संत बने। उन्होंने कूरत तालवार के पुत्र महात्मा पल्लोकाचार्य को अपना उत्तराधिकारी बनाया और फिर लगभग 120 वर्ष की आयु में इस संसार का परित्याग कर दिया। रामानुजाचार्य के अनुसार भगवान ही पुरुषोत्तम हैं। वे प्रत्येक शरीर में अंतर्यामी रूप से विद्यमान हैं। वे विश्व के नियंता, आधार और स्वामी हैं। जीव उनका शेष तथा सेवक है। अपने अहंकार को मिटाकर भगवान की शरण ग्रहण करना ही जीव का परम पुरुषार्थ है। भगवान नारायण ही सत्य हैं। उनकी शक्ति महालक्ष्मी चिद शक्ति हैं और यह जगत उनके आनंद का वास्तविक प्रकाश है। रज्जु में सर्प की भांति मिथ्या नहीं। भगवान लक्ष्मी नारायण जगत के माता पिता हैं और जीव उनकी संतति है। माता पिता का प्रेम और कृपा प्राप्त करना ही संतान का धर्म है। वाणी से भगवान का नाम, मन से उनका स्मरण और शरीर से उनकी सेवा करनी चाहिए। श्री रामानुजाचार्य ने प्रपत्ति पर अत्यंत जोर दिया है। अनुकूल का स्वीकार, प्रतिकूल का त्याग और संपूर्ण आत्मसमर्पण यही प्रपत्ति है। भगवान सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं। उनके चरणों में आत्मसमर्पण करने से ही जीव को मुक्ति मिलती है। भगवान प्रसन्न हो तो जीव को उनका परम पद प्राप्त होता है। नीचे दी गई प्रार्थना रामानुजाचार्य द्वारा भगवान श्रीनारायण के चरणों में की गई अत्यंत विनम्र शरणागति है। हे सत्यकाम, सत्य संकल्प, परम ब्रह्म पुरुषोत्तम, हे श्रीमन्नारायण, आप वैकुंठनाथ हैं। अपार करुणा, सौशील्य, वात्सल्य, उदारता, ऐश्वर्य और सौंदर्य के महासागर हैं। सबके शरणदाता, प्रणतजनों के कष्ट हरण करने वाले, अनन्य शरणागतों के रक्षक। मैं आपके चरण कमलों का शरणागत हूं। आप प्रणतजनों की पीड़ा हर लेने वाले हैं। शरणागतों के लिए तो आप वात्सल्य के समुद्र हैं। आप सदैव समस्त प्राणियों की वास्तविक स्थिति को जानते हैं। संपूर्ण चराचर प्राणियों, सभी नियमों तथा समस्त जड़ चेतन वस्तुओं के आप अभ्यंतर्यामी और आधार हैं। ये सब आपका ही विस्तार है। आप संपूर्ण संसार के आधार, पालनकर्ता और स्वामी हैं। आपकी इच्छाएं पूर्ण हैं और आपका संकल्प सत्य है। आप समस्त प्राणियों से भिन्न, अद्वितीय और विलक्षण हैं। दुखी और पीड़ितों के लिए आप कल्प वृक्ष समान हैं और विपत्ति में पड़े हुए लोगों के सहायक हैं। ऐसी अद्भुत महिमा वाले, आश्रयहीनों को आश्रय देने वाले, हे श्रीमन्नारायण, मैं आपके चरणारविंदों की शरण में आता हूं, क्योंकि आपके सिवा मेरे लिए कहीं भी कोई शरण नहीं है। मैं पिता, माता, पत्नी, पुत्र, बंधु, मित्र, गुरु, रत्न, धन धान्य, भूमि, घर और समस्त धर्म अधर्म सहित सभी कामनाओं का त्याग करके संपूर्ण लोकों को आच्छादित करने वाले आपके दोनों चरणों की शरण में आया हूं। हे भगवान, मन, वाणी और शरीर से अनादिकाल से
अनेक अकरणीय न करने योग्य कर्म किए, अनेक करणीय करने योग्य कर्म नहीं किए, आपके प्रति अपराध किए, आपके भक्तों के प्रति अपराध किए, और भी अनेक प्रकार के अक्षम्य दुष्कर्म किए, जो पाप फलित हो चुके हैं, जो पाप अभी फलित नहीं हुए, जो मैंने कर लिए, जो कर रहा हूं और जो आगे कर बैठूंगा, उन सभी को आप क्षमा कर दीजिए। हे भगवान, आत्मा और संसार के विषय में जो विपरीत ज्ञान मुझे अनादिकाल से होता आ रहा है, और जो विपरीत आचरण आज भी मुझ में है, और भविष्य में भी जो होने की संभावना है, उन सभी को आप क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, अनादिकाल से जो कर्म प्रवाह चला आ रहा है, जो आपके स्वरूप को मुझसे छिपा देता है, जो विपरीत ज्ञान का कारण है, जो विषयों में भोग बुद्धि उत्पन्न करता है, जो देह, इंद्रियों और संसार को भोग्य रूप में प्रस्तुत करता है, उस त्रिगुणमयी माया से पीड़ित मैं आपका दास हूं और आपकी शरण में आया हूं। मैं आपका दास हूं, आपकी शरण में हूं। इस प्रकार पुकारने वाले इस दीन जन का आप उद्धार कीजिए। पहली कथा यहीं पूर्ण होती है। अब आइए बिना देर किए दूसरी कथा की ओर बढ़ते हैं, जो हमें भक्ति और जीवन के एक और महत्वपूर्ण स्वरूप से परिचित कराती है। यह कथा रामानुजाचार्य के गुरुजी श्री यामुनाचार्य जी की है। भारत में भक्ति के आचार्यों और दार्शनिकों ने भारतीय संस्कृति और धर्म, समाज और शिष्टाचार की जिस प्रकार रक्षा की, वह इतिहास की एक चिरस्मरणीय घटना है। श्री शंकराचार्य, श्री यामुनाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु आदि ने इस शुभ कार्य में महान योगदान दिया। भक्ति की आदि भूमि दक्षिण भारत है। बड़े बड़े भक्ति के आचार्यों ने दक्षिण भारत में ही जन्म लिया था। श्री यामुनाचार्य महान भक्त, भगवान के परम विश्वासी और विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रचारक थे। भगवान भक्ति के प्रचार में उन्हें पूर्ण सफलता मिली। यामुनाचार्य का जन्म संवत 1010 विक्रमी में मदुरई में हुआ था। श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य नाथ मुनि के पुत्र ईश्वर मुनि उनके पिता थे। पिता के देहांत के समय यामुनाचार्य की आयु केवल 10 वर्ष थी। पितामह के संन्यास लेने पर उनका पालन पोषण उनकी दादी और माता की देखरेख में हुआ। वे बाल्यावस्था से ही अद्भुत प्रतिभाशाली और विद्वान थे। उनका स्वभाव बहुत मधुर, प्रेमपूर्ण और उदार था। पांड्य राज्य के महापंडित कोलाहल को शास्त्रार्थ में परास्त करने पर महारानी ने उन्हें आधा राज्य प्रदान कर दिया था। उनकी विजय से प्रसन्न होकर रानी ने उन्हें आलवंदार की उपाधि से भी विभूषित किया था। जब यामुनाचार्य 35 वर्ष के हुए, तब उनके देहावसान के समय आचार्य नाथ मुनि ने अपने परम शिष्य राम मिश्र से कहा था, ऐसा न होने देना कि यामुनाचार्य राजकार्य में उलझ जाए और अपना आध्यात्मिक मार्ग भूल जाए। समय यूं ही व्यर्थ न चला जाए और जीवन विषय भोग में ही समाप्त न हो जाए। नाथ मुनि के देहावसान के बाद उनके शिष्य राम मिश्र यामुनाचार्य को उनकी संपत्ति सौंपने के लिए लेकर जा रहे थे। रास्ते में जब वे श्री रंगनाथ मंदिर में दर्शन हेतु पहुंचे, तो यामुनाचार्य के हृदय में सहसा भक्ति की लहर उमड़ पड़ी। उनके मन में पूर्ण और अखंड वैराग्य का प्रादुर्भाव हुआ। माया और राज्य भोग की प्रवृत्ति नष्ट हो गई। उन्होंने शुद्ध हृदय से भगवान श्रीरंग की स्तुति की। हे परम पुरुष, मैं अपवित्र, उद्दंड, निष्ठुर और निर्लज्ज हूं। मेरे भीतर अनेक विकार हैं। मैं स्वेच्छाचारी हूं, फिर भी आपका पार्षद बनने की इच्छा रखता हूं। आपके नित्य पार्षदों को ब्रह्मा, शिव और सनकादि जैसे महान योगी भी पाना तो दूर, सोचना भी संभव नहीं समझते। उन्होंने अत्यंत विनम्र होकर प्रार्थना की, हे भगवान, आपके दासों के घर में मुझे कीड़े की भी योनि प्राप्त हो तो भी स्वीकार है, परंतु आपके भक्तों से रहित किसी अन्य घर में मुझे ब्रह्मा की भी योनि न मिले। इसके बाद यामुनाचार्य भगवान श्रीरंग के पूर्ण भक्त हो गए। उनके अधरों पर भक्ति की रस रूपी वाणी का उदय होने लगा। श्री यामुनाचार्य ने भगवान को परम पुरुषोत्तम माना, जीव को भगवान का अंग और ईश्वर को जीव का आधार बताया। उन्होंने कहा, जीव और ईश्वर नित्य भिन्न हैं। जगत ब्रह्म का परिणाम है। ब्रह्म ही जगत के रूप में परिणत है। जगत ब्रह्म का शरीर है और ब्रह्म जगत का आत्मा। इस प्रकार आत्मा और शरीर अभिन्न होने से जगत ब्रह्मांडमय है। ब्रह्म, भगवान सविभेद सगुण, अनंत कल्याण गुणों के सागर और सृष्टि नियंता हैं। जीव स्वभाव से ही उनका दास है।
भक्ति जीव का स्वधर्म तथा आत्मधर्म है। भक्ति दैवी अनुग्रह का प्रभाव है। भगवान अनुग्रहकारी हैं। यामुनाचार्य श्री रामानुजाचार्य के परम गुरु थे। स्तोत्र रत्न, सिद्धित्रय, आगम प्रामाण्य और गीतार्थ संग्रह उनके प्रमुख ग्रंथ हैं। उनका आलवंदार स्तोत्र अत्यंत मधुर माना जाता है। यामुनाचार्य ने आजीवन भगवान से केवल अनन्य भक्ति का ही वर मांगा। उनके लिए भगवान ही परम आश्रय थे। उनके चरणों की शरण में ही उन्हें बंधन मुक्ति का मार्ग दिखा। वे अपने समय के महान दार्शनिक, अनन्य भक्त और तेजस्वी विचारक थे। महाप्रयाण के समय उन्होंने श्री रामानुजाचार्य को याद किया, परंतु उनके पहुंचने से पहले ही वे दिव्य धाम को प्रस्थान कर गए। उनकी 3 उंगलियां उठी रह गईं, जो उनकी 3 अधूरी इच्छाओं का संकेत थीं। इन तीनों कामनाओं को बाद में श्री रामानुजाचार्य ने पूर्ण किया। यहीं पर रामानुजाचार्य जी के गुरु संत यामुनाचार्य जी की पावन कथा संपूर्ण होती है। अब आगे सुनते हैं। रामानुजाचार्य जी के 74 महान शिष्यों में से एक, जिन्होंने आगे चलकर समग्र वैष्णव परंपरा को नई दिशा दी। संत वेंकटनाथ वेदांताचार्य जी की अद्भुत और प्रेरणादायी कथा। आचार्य रामानुज ने वैष्णव मत के प्रचार के लिए अपने 74 शिष्यों को नियुक्त किया था। इन्हें सिंहासन अधिपति कहा जाता है। इनमें से एक शिष्य का नाम अनंत सोमयाजी था। अनंत सोमयाजी के पौत्र का नाम अनंत सूरी था। अनंत सूरी ने तोतारंबा नाम की स्त्री से विवाह किया। तोतारंबा श्री रामानुज द्वितीय, जिन्हें बादिह सांबुदाचार्य भी कहा जाता है, की बहन थीं। बादिह सांबुदाचार्य रामानुजाचार्य द्वारा स्थापित 74 पीठों में से एक मुख्य पीठ के पीठाधिपति थे। अनंत सूरी अपनी पत्नी तोतारंबा के साथ कांची नगर में रहते थे। उस समय कांची नगर शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र माना जाता था। वेंकटनाथ वेदांताचार्य का जन्म तोतारंबा के गर्भ से विक्रमी संवत 1325 में कांची नगर के पास थुपील नामक गांव में हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद वेंकटनाथ को शिक्षा के लिए अपने मामा रामानुज द्वितीय के पास भेजा गया। वे अत्यंत प्रतिभाशाली और तीव्र बुद्धि के थे। 20 वर्ष की आयु तक उन्होंने सभी विद्याओं में पारंगतता प्राप्त कर ली। इसके बाद उन्होंने विवाह किया और जीवन के अंत तक गृहस्थ रहे। अद्वैतवादी आचार्य विद्यारण्य और वेंकटनाथ दोनों सहपाठी तथा घनिष्ठ मित्र थे। दोनों दार्शनिक थे, कवि थे और दोनों लगभग 100 वर्ष से अधिक समय तक जीवित रहे। इनके जीवन में केवल इतना अंतर था कि वेंकटनाथ आजीवन गृहस्थ रहे। विद्यारण्य ने आगे चलकर संन्यास ग्रहण किया। विद्यारण्य के जीवन में राजनीतिक प्रतिभा भी देखी जाती है, परंतु वेंकटनाथ का राजनीति से कोई संबंध नहीं था। विद्यारण्य मुनि के सहपाठी होने के कारण विद्यारण्य वेंकटनाथ को अत्यंत सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। एक बार विद्यारण्य ने उन्हें विजयनगर आने के लिए आमंत्रित किया, परंतु वेंकटनाथ ने राजा और मंत्री के निमंत्रण को भी सहज ही अस्वीकार कर दिया। इससे स्पष्ट होता है कि उनके भीतर कितनी निस्पृहता और वैराग्य था। एक बार जब विद्यारण्य और माधुमतावलंबी अक्षोभ्य मुनि के बीच शास्त्रार्थ हुआ, तब मध्यस्थता के लिए वेंकटनाथ को बुलाया गया, परंतु वे फिर भी नहीं गए। तब दोनों आचार्यों ने अपने अपने मत उनके पास लिखकर भेज दिए ताकि वे निर्णय कर सकें। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि दक्षिण भारत में उस समय उनकी विद्वत्ता का कितना प्रभाव था। इसके बाद वेंकटनाथ की यश कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। विजयनगर के वैष्णव भक्तों ने उनसे वैष्णव मत पर ग्रंथ लिखने की प्रार्थना की। भक्तों के आग्रह पर वेंकटनाथ ने देशी भाषा में कई महत्वपूर्ण प्रबंधों की रचना की, जिनमें सुभाषित नीति सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अपने अंतिम समय में उन्होंने अपने मत का सार रहस्यत्रयसार नामक ग्रंथ में संक्षेप रूप से प्रस्तुत किया। वेंकटनाथ का आध्यात्मिक जीवन अत्यंत मधुर और पवित्र था। उन्हें न तो कोई बड़ी धन संपत्ति प्राप्त थी और न ही उन्होंने कभी धन संग्रह की इच्छा की। वे सदैव उच्च आदर्शों के साथ अपनी जीविका चलाते थे। उनका संपूर्ण जीवन सरलता, पवित्रता और विनम्रता से ओतप्रोत था। वे कांची नगर, आज का कांचीपुरम, और श्रीरंगम दोनों स्थानों पर विभिन्न मतों और परंपराओं के विद्वानों के साथ रहते थे और सभी उन्हें समान रूप से भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। वेंकटनाथ सारा सांसारिक धन और वैभव तुच्छ समझते थे और उससे हमेशा दूर रहते थे। जब एक वैष्णव ने वेंकटनाथ की दीनता की परीक्षा लेनी चाही,
तब उसने उन्हें अपने घर आमंत्रित किया। उसने अपने दरवाजे पर बहुत पुराने और टूटी हुई लकड़ी के खड़ाऊ लटका दिए, जिन्हें देखकर किसी को भी घृणा हो सकती थी, क्योंकि व्यवहार में वे पहनने योग्य भी नहीं थीं। जब वेंकटनाथ घर में प्रवेश करने लगे और उन्होंने वे जर्जर खड़ाऊं देखीं, तो उन्हें उठाकर माथे से लगा लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए यह श्लोक उच्चारित किया, कर्मवलंबका केचित केचित ज्ञानवलंबका वैर्यतु हरिदासन पद पद्धामवलंबक। भावार्थ, कुछ वस्तुएं भले ही बेकार प्रतीत हों, परंतु यदि वे भगवान के भक्तों से संबंधित हों तो वे भी पूज्य और पवित्र हो जाती हैं। वेंकटनाथ को उनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण कवितार्किक केसरी की उपाधि मिली। इसके लिए एक नियम था कि जो व्यक्ति एक रात में 1000 श्लोक लिख दे, उसे यह उपाधि दी जाएगी। बहुत से पंडितों ने प्रयास किया, परंतु सफल न हुए। एक पंडित ने बड़ी मेहनत से रात भर में 956 श्लोक लिखे, परंतु नियम पूर्ण नहीं कर पाए। लेकिन वेंकटनाथ ने मात्र 3 घंटे में ही 1000 श्लोक लिख डाले, और आश्चर्य यह कि उनके सभी श्लोक उच्च कोटि के थे, इसलिए यह उपाधि उन्हें ही मिली। श्रीरंगम में उन्हें वेदांताचार्य की उपाधि मिली। वैष्णव मान्यता है कि यह उपाधि उन्हें स्वयं भगवान श्री रंगनाथ ने प्रदान की थी। वेंकटनाथ की जीवनी पढ़ने से पता चलता है कि वे वैराग्य, दीनता, तेज, भक्तिभाव और प्रतिभा का अद्भुत संगम थे। अहंकार उन्हें स्पर्श भी नहीं कर पाया था। उनमें दार्शनिकता और कवित्व का भी अद्वितीय सामंजस्य था। धर्मोपदेशक आचार्य में जो गुण होने चाहिए, वे सभी उनमें विद्यमान थे। वह एक आदर्श शिक्षक थे। एक बार श्री रंगनाथ मंदिर के आचार्य ने उनके लिए कहा, जिसमें सच्चा साधुत्व, सत्यवादिता, वेद शास्त्र का गहन ज्ञान, स्थिर बुद्धि और दीनता हो, वही जगत का सच्चा शिक्षक और सत्य मार्ग पर ले जाने वाला आचार्य कहलाने योग्य है। वेंकटनाथ को अनंत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। उन्होंने अपने जीवन में लगभग 108 ग्रंथों की रचना की, जिनमें भक्ति रस भरपूर है। इनमें से अनेक ग्रंथ दर्शन, मीमांसा, भक्ति रस, काव्य और वेदांत से संबंधित हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं न्याय परिशुद्धि, न्याय सिद्धांजन, शतकत्रय की टीका, गीता टीका, यादवाभ्युदय, हंस संदेश, पादुका सहस्र, रहस्य त्रयसार, अधिकरण सारावली, दशावतार स्तोत्र, दयानिधि स्तोत्र। उनकी कृतियां आज भी वैष्णव दर्शन का अमूल्य खजाना मानी जाती हैं। इस प्रकार भगवान की भक्ति और साहित्य रचना में जीवन बिताने के बाद आचार्य वेंकटनाथ, जिन्हें श्री वेदांत देशिक के नाम से जाना जाता है, विक्रम संवत 1426 में 102 वर्ष की आयु में दिव्य धाम को प्रस्थान कर गए। संत वैकुंठनाथ वेदांताचार्य जी की कथा यहीं समाप्त होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और सुनेंगे कथा श्री भक्तिसार तिरुमड़ी से आलवार की, जिसमें भक्ति और आस्था का अनुपम संदेश छिपा है। दक्षिण में तिरुमड़ी से महिसरपुर नाम का एक प्रसिद्ध तीर्थ है। वहां अनेक महर्षियों ने कठोर तपस्या की है। उन्हीं तपस्वियों में भार्गव नामक एक महान विष्णु भक्त भी हुए हैं। उनकी पत्नी का नाम कनकावती था, जो उनकी तपस्या में अत्यंत सहायक थीं। इन्हीं दंपति को एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिसका नाम रखा गया भक्तिसार। तिरुमड़ी में पैदा होने के कारण लोग उन्हें तिरुमड़ी से आलवार कहने लगे। कहते हैं उनके माता पिता ने किसी कारणवश उन्हें सरखंडों के वन में छोड़ दिया था। तभी देवयोग से स्वयं श्री महालक्ष्मी ने प्रकट होकर उस बालक को अपना दुग्धपान कराया। उसी समय तिरुवाड़न नामक एक व्याघ्र शिकारी और उसकी पत्नी पंचज्वल्य सरकंडे काटने उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने जब उस तेजस्वी बालक को देखा तो उसे भगवान की देन समझकर उठा लिया और अपने घर ले आए। उनकी कोई संतान न थी, इसलिए उन्होंने उसे अपने ही पुत्र की तरह पाला पोसा और उसका नाम रखा भक्तिसार। इस बालक में एक विलक्षण बात थी, वह किसी भी स्त्री का स्तनपान नहीं करता था। एक दिन एक वृद्ध पुरुष ने उस बालक के दिव्य लक्षण देखकर पहचान लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उसने बालक को गाय का दूध पिलाना प्रारंभ किया। जब बालक दूध पी लेता, तब कटोरे में जो दूध शेष रहता वह वृद्ध पुरुष और उसकी पत्नी दोनों प्रसाद समझकर पी लेते। इस प्रसाद के प्रभाव से उन्हें भी एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम पड़ा कनिकन्न। आगे चलकर यही कनिकन्न भक्तिसार के प्रधान शिष्य बने।
भक्तिसार अलौकिक प्रतिभा से संपन्न थे। उन्होंने अल्प आयु में ही लगभग सभी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर लिया। उन्होंने वेदांत दर्शन, मीमांसा, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन सभी का गहन अध्ययन किया। उन्हें भगवान श्रीनारायण के स्मरण से ही परम आनंद प्राप्त होता था। वे भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते, प्रभो, मुझे जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाइए। मैंने अपनी इच्छा को पूर्णतः आपकी इच्छा में विलीन कर दिया है। मेरा चित्त प्रत्येक क्षण आपके चरणों का ध्यान करता है। आप ही मेरे लिए आकाश हैं, आप ही पृथ्वी हैं, आप ही वायु हैं और आप ही मेरे सर्वस्व हैं। आप मेरे पिता हैं, माता हैं और रक्षक भी आप ही हैं। आप काल हैं और काल का अंत भी आप ही हैं। आप वाणी और मन दोनों से परे हैं। सारा जगत आप में स्थित है और अंततः आप में ही लीन हो जाता है। दूध में घी की भांति आप सर्वत्र विद्यमान हैं। गजेंद्र सरोवर के तट पर उन्होंने कई वर्षों तक ध्यान योग का अभ्यास किया। इसी दौरान एक दिन देवता उनके सामने प्रकट हुए और बोले, वर मांगो भक्तिसार। भक्तिसार ने पूछा, क्या आप मुझे मुक्ति दे सकते हैं? देवताओं ने उत्तर दिया, नहीं। उन्होंने फिर पूछा, क्या आप किसी की मृत्यु को टाल सकते हैं? देवताओं ने पुनः कहा, नहीं। यह सुनकर भक्तिसार ने कहा, फिर आप दे ही क्या सकते हैं? यह प्रश्न सुनकर देवता क्रुद्ध होकर वहां से चला गया, परंतु भक्तिसार की साधना का वह कुछ भी अहित न कर सका, क्योंकि साधकों को परखने के लिए इस प्रकार देवता अक्सर बाधाएं डालते हैं। परंतु जिस प्रकार भक्तिसार अडिग रहे, वैसे ही साधक को अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना चाहिए। भक्तिसार के अंदर अहंकार का लेश भी नहीं था। जब उनके द्वारा रचित पदों के कारण उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी, तो एक दिन उन्होंने विनम्रता के भाव से अपने सभी काव्य ग्रंथ उठाए और कावेरी नदी में प्रवाहित कर दिए। नदी का प्रवाह सभी पुस्तकें बहा ले गया, लेकिन आश्चर्य, 2 पुस्तकें नहीं बहीं। कहते हैं, वे दोनों पुस्तकें नदी के बहाव के विपरीत स्वयं किनारे की ओर लौट आईं, मानो भगवान स्वयं उनकी महिमा का प्रमाण दे रहे हों। उनके कुछ प्रमुख उपदेश अत्यंत प्रेरक हैं। मुक्ति केवल भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। जिसने भगवान की अनुकंपा पाली, वह संसार की किसी भी शक्ति से अजेय हो जाता है। भगवत प्रेम ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान ही वेदों का सार है। पूजा और आराधना के योग्य केवल भगवान नारायण ही हैं। वही समस्त सृष्टि के आदि कारण हैं। ज्ञाता, ज्ञान और गय तीनों का आधार वही है। नारायण ही सब कुछ हैं। वे ही हमारे शरण और हमारे स्वामी हैं। इन भक्तों की कथाएं सुनते सुनते मन एक शांत मीठे विषाद से भीग जाता है, क्योंकि भक्ति का मार्ग केवल चमत्कारों से नहीं, बल्कि दर्द, संघर्ष, त्याग और प्रभु की अनदेखी कृपा से भी बना है। भक्त का हृदय टूटे, बिखरे, रोए, पर उसका संबंध श्री कृष्ण से कभी नहीं टूटता। इसी भाव को सबसे कोमल रूप में व्यक्त करते हैं हमारे महान संत अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब इन भक्तों की जीवन यात्रा के बाद आइए हम प्रवेश करते हैं भक्ति का यह मिलन, भक्तों की करुणा रस भरी कथाएं और अब्दुल रहीम खान ए खाना के सुंदर पद आपके हृदय में भक्ति को और गहरा कर दे। सुनिए ठाकुरदास जी समूह के स्वर में यह मधुर भजन। रहे मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े
ध प म ग रे सा। रही मन साधु संग चलो, पाप से दूर रहो, भक्ति में मन लगाओ, जीवन धन पा जाओ। रही मन साधु संग चलो, पाप से दूर रहो, भक्ति में मन लगाओ, जीवन धन पा जाओ। रहे मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। मन को पवित्र रखो, जीवन में हो धनून। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सूने। मन को पवित्र रखो, जीवन में हो धनून। रही मन दूसरों के दुख में, सुख अपना खोजो, करुणा और दया सीखो, यही परम व्रत हो। रही मन दूसरों के दुख में, सुख अपना खोजो, करुणा और दया सीखो, यही परम व्रत हो। रही मन समय का सदुपयोग, व्रत सदा निभाए, अवसर गवाए जो कभी पछताए, सब कमाए। रही मन समय का सदुपयोग, व्रत सदा निभाए, अवसर गवाए जो कभी पछताए, सब कमाए। रही मन नाम जपो प्रभु का, प्रेम में सब रम जाओ, धागा प्रेम का सदा जोड़ो, जीवन का सार पाओ। रही मन नाम जपो प्रभु का, प्रेम में सब रम जाओ, धागा प्रेम का सदा जोड़ो, जीवन का सार पाओ। सारे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। सारे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। रहे मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये सभी कथाएं भक्तमाल ग्रंथ से ली गई हैं और इनमें भक्ति, समर्पण और भक्तों की महिमा का वर्णन किया गया है। इन कहानियों को सुनने और घर में प्रतिदिन सुनाने से घर में भगवान कृष्ण और राधा रानी का वास होता है। अतः आपसे विनती है कि इन कहानियों को अपने मंदिर या घर में सुनें और साझा करें। साथ ही इन वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन दबाकर आप इन दिव्य कथाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद करें।
आइए हम सब मिलकर भक्ति के इस मार्ग को और अधिक फैलाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे गोविंद।